हमने किया। पूरे वक्त में डॉक्टर जावेद कहीं पर आपको नजर नहीं आया मेरे भाई। आज कोविड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब लोग परेशान मर रहे थे और मरने वाले परिवार डर रहे थे अपने मरने वालों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, ऐसे वक्त में अख्तरुल ईमान अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने सेहत की परवाह किए बगैर आपकी तकालीफ में, आपकी मुसीबत में आपके दरमियान में खड़ा रहा। तो आज मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो आपके तकलीफ के वक्त, आपके मुसीबत के वक्त, जब आप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त अख्तरुल ईमान आपको हिम्मत और हौसला दिला रहा था। अब जब आप 26 तारीख को जाएंगे तो आप ऐसे शख्स का जरूर साथ दीजिए जब आपके दरमियान में खड़ा हुआ था। डॉक्टर जावेद आपके दरमियान में नहीं थे। आज कांग्रेस पार्टी आकर बहुत से दावे कर सकती है, बहुत सी बातें कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर जावेद ये कह रहे कि वो 5 साल में किशनगंज में 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल चलाए हुए कहते हैं। आपको मालूम 1.5 लाख किलोमीटर चलना किसको कहते हैं 5 साल में? यानी डॉक्टर जावेद को हर दिन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा कम से कम। अगर वो 100 किलोमीटर चलते तो ठाकुरगंज को आ जाते। कितने मरतबा ठाकुरगंज को यहाँ पर आए? कितने मरतबा आए? एक मरतबा भी नहीं आए। जो एक मरतबा नहीं आया उसको आप दोबारा वोट देंगे? डॉक्टर जावेद बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। हम आपको बताते हैं, हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल सीमांचल का इलाका है, अख्तर भाई हम नाम भूल जाते हैं, खरखरी भलभली में, महानंदा नदी में, वहां की जनता ने कहा अख्तरुल ईमान हो, इसी साहब को लेकर आइए। हम चले गए और हमसे कहा गया कि सर इस नदी में चल के आपको दूसरी तरफ जाना है। आपका हुक्म हुआ, हम पानी में उतर गए, घुटने बराबर पानी था। हम चले गए 15-20 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। और 15 मिनट अख्तरुल ईमान के साथ चलने का फायदा यह हुआ कि 8 दिन के अंदर तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने अख्तरुल ईमान को असेंबली में मिलकर कहा कि अख्तर भाई हमने आपके लिए ब्रिज को मंजूर कर दिया है जहां पर आप रोज इसी साथ पानी में चले। मेरे भाई, जो मर्द मोमिन होता है वो 15 मिनट जब चलता है तो हुकूमत वक्त और हुकूमत ताकतवर लोग, जो जालिम लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, उनको फिक्र लाहक हो जाती है कि अगर ये 15 मिनट चला पानी में और अगर ये एक दिन चलेगा सीमांचल की जमीन पर तो क्या हो जाएगा। ये जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले, किधर चले, किसी को नहीं मालूम, मगर अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट चले तो 15 मिनट का नतीजा ये निकला कि 1 साल के बाद अब वहां पर ब्रिज की तामीर हो रही है। अगर ठाकुरगंज की जनता, किशनगंज की जनता अख्तरुल ईमान को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नया सांसद बनाएगी तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं अख्तरुल ईमान आपके साथ सीमांचल की हर उस जगह पर, किशनगंज की हर उस जगह पर गांव में आकर चलेगा। और अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं सुनेगी तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन लो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम होगा। लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाएगा सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो ये फायदा है अख्तरुल ईमान के चलने में, और डॉक्टर जावेद में चला नहीं चला वो जाने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया
और नाफिल करने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान है उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा, उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा। तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुलवा चाहिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह शादी निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर पे। मेहरम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं, खत्म कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में यह कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ साथ दे दिया। जाकर देख लीजिए इंटरनेट पर, गूगल पर, कांग्रेस ने भी साथ दे दिया। अब उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी निकाह से नहीं होगी।